हम सभी दिशाओं से हवा से घिरे हुए हैं। हमारे आसपास हवा का एक एनवेलप है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। क्या हवा पृथ्वी के ऑब्जेक्ट्स पर भी प्रेशर डालती है? हमारे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि सारी दिशाओं में लिक्विड कैसे प्रेशर एक्सर्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास यहाँ एक बीकर में पानी है। ग्रेविटी की वजह से ये पानी जमीन की ओर खींचा चला जाता है। अगर हम इस पानी को अलग अलग लेयर्स में बांट दें तो हर एक लेयर को जमीन अपनी ओर खींचेगी। इस खिंचाव के कारण पानी नीचे की ओर प्रेशर डालता है और ये प्रेशर पूरी तरह असामान्य होता है। नीचे की लेयर ऊपरी लेयर की तुलना में ज्यादा प्रेशर का अनुभव करती है। इसका कारण यह है कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं नीचे की लेयर पर पानी का वजन ज्यादा होता है और प्रेशर कम होता है। वास्तव में हमने देखा है कि पानी सभी दिशाओं में प्रेशर डालता है और न कि सिर्फ नीचे की दिशा में। एक और बात जो हमने लिक्विड प्रेशर के बारे में पढ़ी है वो ये है कि किसी भी पॉइंट पर लिक्विड में सभी दिशाओं में प्रेशर हमेशा एक जैसा रहता है। अगर हम पानी में किसी भी पॉइंट को लें तो यहाँ पर पानी से जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो सभी दिशाओं में एक समान रहेगा। हवा भी उसी तरह से बर्ताव करती है। पानी की तरह हवा को भी पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर खींचती है। ये फोर्स हवा पर नीचे की दिशा में प्रेशर अप्लाई करती है। हवा द्वारा डाले हुए प्रेशर को एयर प्रेशर या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि एटमॉस्फेयर भी अलग अलग लेयर्स में बटा हुआ है? एटमॉस्फेयर 5 हिस्सों में बटा हुआ है। उनके नाम हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो सबसे नीचे की लेयर है उसका प्रेशर उसके ऊपरी लेयर्स के प्रेशर के मुकाबले ज़्यादा होता है। और मुझे यकीन है कि आप इसका कारण जानते ही होंगे क्यों। इसका कारण है कि ट्रोपोस्फेयर के ऊपर हवा का वजन ज़्यादा होता है ऊपर हवा के वजन के मुकाबले, जैसे कि स्ट्रेटोस्फेयर। हवा का प्रेशर हर दिशा में काम करता है और न कि सिर्फ नीचे की दिशा में। और अंत में लिक्विड्स में प्रेशर की तरह ही पृथ्वी की सरफेस के ऊपर एक विशेष ऊंचाई पर हवा का प्रेशर भी सभी दिशाओं में समान होता है। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को पृथ्वी की सरफेस से एक ही दूरी पर लेता हूं तो इस पॉइंट पर हवा दूसरे पॉइंट पर हवा की तरह सभी दिशाओं में एक समान प्रेशर डालेगी। अब एक दिलचस्प ग्राफ देखते हैं। ये ग्राफ जो एक पर्टिकुलर ऊंचाई पर प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। ये ग्राफ ये भी रिप्रेजेंट करता है कि कैसे प्रेशर एक लेयर से दूसरे लेयर तक बदलता है। ट्रोपोस्फेयर लेयर पृथ्वी के सरफेस से सबसे नजदीक है और इस लेयर में प्रेशर 100,000 पास्कल तक बढ़ता है। यहाँ पास्कल्स को पीए से रिप्रेजेंट करते हैं जो प्रेशर का एसआई यूनिट है। ये एक बहुत भारी प्रेशर है। ये प्रेशर पृथ्वी की सरफेस पर ऑब्जेक्ट्स को पुश और पुल करता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक टेबल लेते हैं जिसकी ऊपरी सरफेस 1 बाय 1 मीटर की हो। हवा जो प्रेशर नीचे की दिशा में टेबल पर डालती है वो 1 लाख पास्कल से भी ज्यादा होता है। ये टेबल पर 10 गाड़ियों के रखे जाने के बराबर होता है। जी हां, 10 गाड़ियां। मुझे पता है आप क्या सोच रहे होंगे, क्यों नहीं इतने विशाल प्रेशर के नीचे सरफेस कोलैप्स हो जाती है? ये इस तरह से बड़े प्रेशर को कैसे हैंडल करती है? थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि पृथ्वी के सरफेस के ऊपर के पॉइंट्स पर प्रेशर सभी दिशाओं में बराबर होता है। तो प्रेशर टेबल के हर एक पॉइंट पर सभी दिशाओं में बराबर है। यानी कि अगर डाउनवर्ड प्रेशर बड़ी फोर्स से टेबल की सरफेस को पुश करता है तो अपवर्ड प्रेशर भी उसी फोर्स से ऊपर की दिशा में उसे पुश करता है। दोनों ही फोर्सेस बैलेंस्ड हैं और इसलिए टेबल कोलैप्स नहीं होता है। जैसा कि मैंने कहा, प्रेशर सिर्फ इन 2 दिशाओं में ही एक्ट नहीं कर रहा है, वो सरफेस पर सभी दिशाओं से एक्ट कर रहा है। ऑपोजिट दिशाओं में एक्ट करने वाले प्रेशर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ये एक अच्छा एक्सपेरिमेंट है जिसे आप घर पर भी कर सकते हैं। एक पानी से भरी हुई प्लास्टिक की बोतल लीजिए और उसके खुले हुए हिस्से पर इस तरह कार्डबोर्ड का कागज रख दीजिए। इस कागज को अपने हाथों में पकड़े रहें ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं, और अब बोतल को पलट दें। अब कागज को छोड़ दें। आपने क्या देखा? कार्डबोर्ड पेपर सरफेस पर चिपका हुआ है। यह सरफेस पर क्यों रुका हुआ है? यह सरफेस पर हवा के प्रेशर के कारण रुका हुआ है जो इस कागज को ऊपरी दिशा में पुश कर रहा है। यह हवा का प्रेशर ऊपर की ओर सफिशिएंट होता है उस प्रेशर को काउंटर करने के लिए जो पानी नीचे की ओर पुश करता है। अब कुछ छेद करें बोतल के नीचे वाले हिस्से में। अब क्या हुआ? कागज क्यों गिर गया? क्या ऊपर की ओर प्रेशर ने उस पर काम करना बंद कर दिया या फिर क्या उसकी वैल्यू कम हो गई?
ऐसा नहीं है। उस पर ऊपर की ओर से हवा का प्रेशर वही है, पर नीचे की ओर उसमें प्रेशर की वैल्यू बढ़ गई है। जब हमने बोतल में छेद किया तो हमने हवा को ऊपर से उसके अंदर जाने की जगह दे दी। तब हवा ऊपर की ओर से प्रेशर डालने लगी पानी पर। ऊपर की ओर से पानी और हवा का मिला हुआ प्रेशर आसानी से काबू करता है नीचे की ओर से हवा के प्रेशर को। इसलिए यहां नेट फोर्स कागज पर नीचे की दिशा में काम करती है, यानी कि नीचे की दिशा में ज्यादा प्रेशर है। यही कारण है कि क्यों कागज अलग हो गया सरफेस से।